Hello dear student, this is your Anil sir and you are on the platform of Anil Physics Guru. So dear students, आज केमिकल रिएक्शंस चैप्टर की इस सीरीज में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जान लेते हैं कि वो कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले 4 टाइप्स के मेनली केमिकल रिएक्शंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है। उसमें एक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये 4 तो हैं जो कि आपको मेनली पढ़ने हैं। इसके साथ ही साथ आपको मिलेंगे अदर टाइप्स के भी कुछ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें आपका पहला आ जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सेकंड है रिडक्शन रिएक्शन, साथ में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मिला करके एक रेडॉक्स रिएक्शन होता है, उसको भी हम पढ़ेंगे। और कुछ तरह के जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो हीट के बेसिस पर भी होते हैं, जैसे कि हो गया एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन का टाइप, जो कि है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट केमिकल रिएक्शन के टाइप की बात करते हैं तो वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहां पर आप देख सकते हैं रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, यानी कि वो रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होकर के एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, तो उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी 3 तरह के टाइप्स होते हैं। एक होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स का, यानी जब सिर्फ 2 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके एक नया एलिमेंट फॉर्म करेंगे, वो कहलाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। यानी देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन एलिमेंट है और ऑक्सीजन का एलिमेंट है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन सिंगल एलिमेंट्स है, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर के 2H2 है, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। सेकेंड रिएक्शन ये है N2, यानी नाइट्रोजन का जो एटम है, मॉलिक्यूल है, वो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके बनाता है अमोनिया। तो ये भी एग्जांपल है कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स का। सेकेंड एग्जांपल देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड की बात कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड में क्या है, जब 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड मिल करके कंबाइन करके एक नया कंपाउंड क्रिएट करते हैं, तो वो कहलाता है कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड। तो यानी NH3 यहाँ पर अमोनिया गैस है और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दोनों कंपाउंड्स हैं, दोनों कंपाउंड्स आपस में कंबाइन होकर के अमोनियम क्लोराइड का निर्माण कर रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड बना रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये भी आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड्स है। अगला एग्जांपल, कैल्शियम ऑक्साइड और H2O वाटर के मॉलिक्यूल्स, दोनों कंपाउंड है, दोनों आपस में कंबाइन होकर के क्या बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको लाइम वाटर यानी चूने का पानी भी कहा जाता है, लाइम वाटर। अगला है कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड ऑल्सो। इधर से देख सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। इसमें क्या खास बात है, इसमें कॉम्बिनेशन होगा 2 चीजों का, एलिमेंट के साथ आप कंपाउंड का भी कंबाइन कर सकते हैं और एक ही नया कंपाउंड फॉर्म करेंगे। स्टूडेंट्स, यहां पर गलती आपसे ये होती है, आप डेफिनेशन में सीधे सीधे बता देते हो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। तो वो न्यू सब्सटेंस ओनली 1 सब्सटेंस क्रिएट होगा। कहीं पर भी इन सभी इक्वेशंस में कहीं पर भी आप देख सकते होंगे सिंगल एलिमेंट या सिंगल कंपाउंड फॉर्म हुआ है। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपका कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की तरफ। सेकंड हमारा जो रिएक्शन है डियर स्टूडेंट्स, सेकंड रिएक्शन है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही जस्ट अपोजिट है, यानी कि अ सिंगल कंपाउंड डिकम्पोजेस और स्प्लिट अप इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस और एलिमेंट्स और कंपाउंड इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि कोई एक कंपाउंड जब अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में ब्रेक हो जाता है तो वो कहलाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये जो डिकम्पोजिशन होता है ये एनर्जी देने पर होता है। किसी भी सब्सटेंस में जब आप या किसी भी कंपाउंड में जब आप एनर्जी देंगे तो उसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन परफॉर्म होगा। और एनर्जी कितनी तरह से दे सकते हैं, तो हम एनर्जी हीट के थ्रू से दे सकते हैं, लाइट से दे सकते हैं, यानी नेचुरल सनलाइट से, या फिर टॉर्च की भी लाइट से हम बात कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी से, यानी जो करंट है, करंट की इलेक्ट्रिसिटी जो है उससे भी। तो आइए देखते हैं इन्हीं के बेसिस पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी
तीन तरह से डिफाइन किया गया है। एक है थर्मल डिकम्पोजिशन जिसमें हम हीट देते हैं, सेकेंड है फोटोलिसिस यानी लाइट डिकम्पोजिशन जिसमें हम लाइट का यूज करते हैं, सनलाइट का, और थर्ड है इलेक्ट्रोलिसिस जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं। रिएक्शन देख करके समझ में आएगा। पहले बच्चों देखिए यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट पर हमने हीट दिया, हीट के बाद ये क्या करेगा, एलिमेंट्स को ब्रेक करेगा और ये कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में ये डिकम्पोज हो जाएगा। तो यानी कि एक जो आपका सब्सटेंस था वो जब हीट मिली उसको तो डिकम्पोज हुआ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। इसी तरह से देखते हैं फोटोलिसिस में, फोटोलिसिस यानी कि लाइट, यहां पर हम कहेंगे सनलाइट की बात करेंगे। यहां पर जो रिएक्शन के ऊपर सनलाइट यानी AgCl2 सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड को हमने क्या किया, जब हमने सनलाइट दी तो ये सिल्वर में और क्लोरीन गैस में चेंज हुआ यानी डिकम्पोज हुआ। कौन डिकम्पोज हुआ, सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज हुआ सिल्वर और क्लोरीन में। तो आगे देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन में क्या देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक करंट। बहुत सही, यहां पर सोडियम क्लोराइड NaCl को जब हमने इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया तो यानी कि एनोड और कैथोड के बारे में आपको पढ़े भी होंगे और पता भी होगा कि जब भी आप इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं तो जो आपके कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं पॉजिटिव निगेटिव की तरफ भागते हैं और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ भागते हैं। तो जैसे ही आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट आपने प्रोवाइड की तो सोडियम जो है वो कैथोड पर जाकर के चिपकने लगेगा और क्लोरीन जो है वो एनोड की तरफ भागेगा यानी कि सोडियम क्लोराइड का भी डिकम्पोजिशन हो गया। तो आपने देखा यहां पर सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में एक ही चीज हो रही है, हीट की या एनर्जी की या सनलाइट या इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से एक एलिमेंट डिकम्पोज हो रहा है अपने कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स में यानी अलग अलग एलिमेंट्स में। तो इस तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपका समझता हूं कि तैयार हो गया होगा। अब आगे चलते हैं अपने थर्ड रिएक्शन की तरफ। देखते हैं हमारा थर्ड रिएक्शन जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है, तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, अ रिएक्शन in which a more reactive element displaces less reactive element from its compound present in dissolved state। यानी कि एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट जब किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को किसी एक्वस सॉल्यूशन में से रिप्लेस करता है तो वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल के लिए देख लीजिए, जिंक जब रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट से तो जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर को सॉलिड फॉर्म में बाहर निकाल देता है। यानी कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव हुआ कॉपर से, जब जिंक कॉपर सल्फेट से रिएक्ट किया तो जिंक ने कॉपर को यहां से डिस्प्लेस किया और खुद जिंक सल्फेट बना दिया। यानी ये एग्जांपल है आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिएक्टिव सीरीज जो होती है बहुत मायने रखती है और ये रिएक्टिव सीरीज क्या है उसको समझिएगा। देखिए रिएक्टिव सीरीज के लिए मैं यहां पर लिख दे रहा हूं आप लोगों के सामने। रिएक्टिव सीरीज जो शुरू होती है वो आपकी है कुछ इस तरह से, पोटेशियम ये देखिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड और हाइड्रोजन, ये आपका रिएक्टिव सीरीज है। यानी कि पोटेशियम रिएक्टिव सीरीज में सबसे ऊपर होता है। जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे रिएक्टिविटी आपकी कम हो रही है। एक और आता है देखिएगा, अब इसको याद करने का बच्चों देखिएगा, यानी कि जो सबसे पहले है वो हाई रिएक्टिव है। यानी कि पोटेशियम सबसे पहले है, के सबसे पहले है तो ये रिएक्टिव है। सोडियम उसके बाद है तो यानी कि पोटेशियम सोडियम से पहले रिएक्टिव है। फिर जैसे जैसे आप इधर एरो की तरफ बढ़ेंगे रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। इसमें भी वही रिएक्टिविटी आपकी कम होती जाएगी। इसको याद करने का एक मेथड है, वो मेथड है कमलानाथ या आप कह सकते हैं केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। याद करने के लिए सीरीज की आप कह सकते हैं कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। और यहां पर देख सकते हैं हाई कोर्ट है, 3 है यहां पर ए, तो ये आप आगे आम आदमी पार्टी से भी आप रिलेट कर सकते हैं, कह सकते हैं हाई कोर्ट है आपका हाइड्रोजन, कॉपर, Hg यानी कि पारा,
Ag यानी कि आपका सिल्वर हो गया, Au और फिर प्लूटोनियम। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। फिर से देख लीजिएगा, कमला नाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, यानी जो इस तरफ होगा वो हाईली रिएक्टिव होगा और जो इस तरफ होगा वो लेस रिएक्टिव होगा। तो इसमें एक चीज और ध्यान देनी होती है कि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स डिस्प्लेस लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स and more electronegative non-metal displaces less electronegative non-metals। तो non-metals क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो हाईली रिएक्टिव है, और मेटल्स क्या, अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो वो हाईली रिएक्टिव है। अब चलते हैं अपने इस अगले एग्जाम्पल की तरफ। तो यहां पर देखिए आप क्या है, फेरस कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करके फेरस सल्फेट प्लस कॉपर बना दे रहा है। अब देखिए यहां पर कॉपर और फेरस की बात करेंगे तो देखिए कॉपर कहीं ना कहीं आपका यहां आ रहा है, हाइड्रोजन के बाद आ रहा है, और यहां पर Fe जो है पहले आ रहा है। यही सीरीज यहां से ऐसे आई हुई है। हाइड्रोजन को मैंने फिर से दोबारा यहां लिख दिया है कि आपके जो है, जो फेरस है, जो आयरन है, वो आपके कॉपर से पहले है, यानी कि फेरस ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो इस वजह से फेरस क्या करता है, अटैक किया, कॉपर को उसने डिस्प्लेस किया और फेरस सल्फेट प्लस कॉपर बनाया। अगला एग्जांपल देखिए, कॉपर जो है वो रिप्लेस करना है किसको, सिल्वर को, यानी कॉपर जब है AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर नाइट्रेट प्लस Ag यानी सिल्वर को एक्सक्रीट कर देता है, बाहर कर देता है। तो यहाँ पर कॉपर और सिल्वर की बात करते हैं तो देखिए कॉपर जो है Hg से पहले है, कॉपर जो Ag से पहले है यानी कि सिल्वर से पहले है, तो कौन हाईली रिएक्टिव हुआ, कॉपर आपका हाईली रिएक्टिव हुआ है, यानी कॉपर हाईली रिएक्टिव है सिल्वर से, तो इसलिए सिल्वर को उसने क्या किया, रिप्लेस कर दिया और यहाँ पर कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन बना दिया। ठीक इसी तरह से देखिए यहाँ पे क्लोरीन की भी बात करते हैं तो ये क्लोरीन है, क्लोरीन सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव होता है, इस वजह से ये क्या करता है, सॉरी क्लोरीन सोडियम से नहीं, क्लोरीन जो है ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसलिए क्या करता है NaCl के साथ वो कंपाउंड बना लेता है और ब्रोमाइड यानी ब्रोमीन को क्या करता है, बाहर कर देता है। तो ये क्लोरीन ब्रोमीन से ज्यादा क्या है, रिएक्टिव है, तो क्लोरीन ब्रोमीन को रिप्लेस कर दे रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूरी की पूरी रिएक्टिव सीरीज पर बेस्ड है, यानी ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देता है और एक्वस सॉल्यूशन से बाहर कर देता है और खुद एक सॉल्यूशन उसके साथ या खुद एक कंपाउंड उसके साथ क्रिएट कर देता है। तो आइए अगले टॉपिक जो कि है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसको स्टार्ट करते हैं, उसको देखते हैं क्या है। फोर्थ टाइप जो है वो है हमारा रिएक्शन का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये क्या कहते हैं, रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होगा, दो से ज्यादा आपके एलिमेंट्स होंगे या कंपाउंड्स होंगे और उन्हीं में आपस में ही एक दूसरे में चीजें एक्सचेंज होगी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन परफॉर्म करेगा। अब देखिए इस इक्वेशन से, इस रिएक्शंस की खासियत क्या है कि इसमें फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है, यानी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, तो इसे हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं। इसका एक और नाम है प्रेसिपिटेट रिएक्शन। अब दूसरी चीज ये है कि प्रेसिपिटेट रिएक्शन है तो यानी कि प्रेसिपिटेट निकलेगा और प्रेसिपिटेट का कोई ना कोई कलर होगा, सो इसमें क्या होता है, चेंज इन कलर भी फॉर्म होता है और साथ ही साथ प्रेसिपिटेट निकलता है तो गैस भी निकलती है। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो, प्रेसिपिटेट भी निकलेगा, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस होगा और चेंज इन कलर भी होगा, तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर आते हैं। अब डबल डिस्प्लेसमेंट होता कैसे है, आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहां पर AgNO3 यानी कि AgNO3 रिएक्ट कर रहा है NaCl सोडियम क्लोराइड से और AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड बना रहा है प्लस NaNO3। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि अभी मैंने पिछले वाले आपके रिएक्शंस के टाइप में मैंने रिएक्टिव सीरीज बताई हुई है, तो रिएक्टिव सीरीज के अकॉर्डिंग आप देखिए कि जो Ag है, जो सिल्वर है, वो सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। अब ये Ag जो है ये यहाँ पर इधर इसकी जगह पर रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि सोडियम जो है Ag को यहां से रिप्लेस कर देगा। तो अब देखिए ये रिप्लेस हो गया इसके पास, तो यानी कि अब समझिएगा कि Ag जो है यहाँ पर क्लोरीन के साथ रिप्लेस हो, क्योंकि सोडियम Ag से ज्यादा रिएक्टिव था तो उसने NO3 को रिप्लेस कर दिया और ये इसके साथ हो गया। तो यहाँ पर AgCl बन गया एक नया कंपाउंड और ये NaNO3 बन गया। सेकंड इक्वेशन लिखिए BaCl2 यानी कि
बेरियम क्लोराइड जो कि सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा। तो अब देखिएगा बेरियम सल्फेट यहाँ पर NO2 को जो क्या करेगा, 2NO2 रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पर, तो वो बन जाएगा 2NaCl, यानी कि इन दोनों का आपस में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। जो आपका Ba था, बेरियम क्लोराइड था, वो उससे Ba निकल करके सोडियम सल्फेट में चला गया और बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड के निकला, और उसमें प्रेसिपिटेट भी निकलता है जो कि सिल्वर, ये यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं प्रेसिपिटेट, बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट भी निकलेगा, और यहाँ पर NaNO3 का प्रेसिपिटेट भी निकलता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कंप्लीट होता है। तो आइए आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, 4 तरह के रिएक्शंस कंप्लीट करने के बाद अब हम रुक करते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन की तरफ। सो ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक नेम से ही आपको क्लियर है होता है कि एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन हुआ है जिसमें हीट रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक आर दोज रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होती है, यानी हीट की जरूरत पड़ती है। तो ये एक्सोथर्मिक को देखिए, हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। इसका जो इक्वेशन बनता है कुछ इस तरह से बनता है कि रिएक्टेंट है वो प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट के साथ साथ हीट। ये आपको याद करने में, तैयार करने में अच्छा लगेगा कि रिएक्टेंट जो है जब प्रोडक्ट देता है तो उसके साथ साथ हीट भी रिलीज करता है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल देख लीजिए, CH4 प्लस 2O2 जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O प्लस हीट भी मिल रही है। दूसरा एग्जांपल, जब मैग्नीज ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम के जो वायर्स होते हैं, जो उसकी छीलन होती है, वो जब ऑक्सीजन यानी एयर के साथ बर्न करती है तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, प्लस हीट भी जनरेट होती है। तो ये है आपका एक्सोथर्मिक। याद करने के लिए आप लिखेंगे, आप कहेंगे रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट के साथ साथ हीट प्रोवाइड करता है तो वो कहलाएगा एक्सोथर्मिक। सेम एंडोथर्मिक, इसका जो रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है कि रिएक्टेंट में हीट जब आप ऐड करते हैं तो वो प्रोडक्ट देता है। तो यहां से आपको तैयार हो जाएगा कि 2H2O प्लस हीट। देखिए यहां पर हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि वाटर को जब गर्म किया गया, सॉरी 2Hg यहां पर होना चाहिए था, 2H। तो देखिए यहां पर 2Hg है यानी कि मर्क्यूरी ऑक्साइड है, प्लस हीट के साथ जब हमने इसको रिएक्ट किया तो यहां पर मर्क्यूरी प्लस ऑक्सीजन गैस यानी कि ऑक्सीजन गैस रिलीज कर रही है। तो आप देख सकते होंगे कि HGO के साथ हीट दिया, यानी कि रिएक्टेंट के साथ हमने हीट ऐड की तब प्रोडक्ट मिला हमें। और यहाँ पर भी देख सकते हैं अमोनिया क्लोराइड है जो कि सॉलिड स्टेट में है, जब इसको गर्म किया जाता है तो अमोनिया और HCl गैस में, ये दोनों गैसियस फॉर्म में हैं। जब इसको आप गर्म करते हैं NH4Cl को हीट करते हैं तो अमोनिया प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसकी गैस भी निकलती है। तो ये आपका हो गया एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जैसा कहा था कि सर हमें केमिस्ट्री की भी क्लासेस चाहिए, तो आप ही लोगों के कहने पर मैंने फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री की भी क्लासेस यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर स्टार्ट की है। तो होप हम जल्द से जल्द ये पूरी की पूरी केमिस्ट्री की सीरीज आपके इन लॉकडाउन के टाइम में आपको प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आप घर बैठे ही अच्छे कंटेंट से पढ़ाई कर सकें। अगर आपको हमारी ये मेहनत, हमारी ये छोटी सी कोशिश आपको पढ़ाने की, आपको कुछ अच्छा सिखाने की अगर अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड से शेयर करें और लाइक करें। साथ ही साथ हम आप सभी को कांग्रेट्स करना चाहेंगे कि आप लोगों की हेल्प से बहुत जल्दी ही, खैर ये बहुत छोटी सी चीज़ है, अभी लाखों तक पहुंचना है हमें, हमने 300 सब्सक्राइबर टच कर लिए हैं। एग्जैक्ट हमने मात्र 4 से 5 मतलब ये कह सकते हैं कि 2 हफ्ते से भी कम समय में 300 सब्सक्राइबर टच कर लिए हैं। सो इतने भी बच्चे मुझसे अगर जुड़ रहे हैं तो जाहिर है कि वो मेरा काम पसंद कर रहे हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू मेरे सभी सब्सक्राइबर्स जो कि शुरुआत में आप सभी जुड़े हुए हैं। सो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि अनिल फिजिक्स गुरु। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के हमारी बाकी भी लिंक्स को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में क्लास 10th की बना चुका हूं, जो कि आपके जब आप चैनल के डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे तो वहां पे प्लेलिस्ट की भी एक मैंने लिंक दे रखी हुई है, लिंक पे टच कीजिए, आपको क्लास 10th की फिजिक्स की पूरी सीरीज मिलेगी और क्लास 10th की केमिस्ट्री की पूरी सीरीज मिलेगी। अगर आपका इसी तरह से सपोर्ट मिला तो हम जल्द ही अपने मैथ्स टीचर के साथ, मैथ्स गुरु के साथ आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। सो तब तक के लिए घर पर रहिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। गुड बाय टू यू।